आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल, मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। अपनी बात कहते हुए विक्रमादित्य सिंह रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत की है, पार्टी आलाकमान से मेरी बातचीत हुई है। वीरभद्र सिंह का यानी कि मेरे पिता का अपमान हुआ है, ये विक्रमादित्य सिंह की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि अगला कदम जो कुछ भी होगा वो बहुत जल्द ही सामने होगा, जल्द ही अपने अगले कदम पर फैसला मैं लूंगा। मंत्री पद से लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि कई ऐसे नेता हैं पार्टी के भीतर, कई ऐसे विधायक हैं जो कि नाराज चल रहे हैं। आरोप ये भी लगाया गया कि 1 साल के भीतर काम नहीं करने दिया गया, उन्हें लगातार मुश्किलें उनके लिए खड़ी की जा रही थी। आरोप लगाया कि युवाओं की पार्टी में अनदेखी, आरोप लगाया विक्रमादित्य सिंह ने कि विधायकों को सुना नहीं जा रहा था। आलोक मेहता सर इस पर मेरे साथ हैं। आलोक मेहता सर के पास सबसे पहले मैं जाती हूं। आलोक मेहता सर, ये तो तय हो गया है, हिमांशु भट्ट जी भी हैं मेरे साथ, इसके अलावा सौरभ दुबे भी हैं, विनीत गोयनका राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ हैं, राहुल लाल जी भी जुड़ गए हैं, सैयद जवाद भी मेरे साथ हैं, साथ ही साथ और रिपोर्टर्स जो हमारे जुड़ेंगे उनके पास भी मैं जाऊंगी। लेकिन आलोक मेहता सर, ये तो बहुत बड़ा खेला हो गया, ऐसा कुछ जिसकी शायद किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। राज्यसभा की सीट तो गई ही, विधायक तो गए ही, लेकिन विक्रमादित्य सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा देना कितना बड़ा झटका ये वहां पर कांग्रेस के लिए। देखिए अंजलि जी, इससे तो ये स्पष्ट हो गया है जो हम कल से चर्चा कर रहे हैं कि ये कांग्रेस की अपनी गड़बड़ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं पार्टी को, मेरा कहना है कि यदि विक्रमादित्य, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी से मैं मिलता रहा हूं, वो बहुत ही सीनियर, कितनी बार चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, और पार्टी को उन्होंने जिस तरह से, हम मुरली देवड़ा की बात करते हैं या अशोक मैंने राजेश पायलट की बात करते हैं कि उनके परिवार, सचिन पायलट ने भी तो यही डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए कैसा उन्होंने उनको साथ अपमान किया गया था। आज भी वो चाहे पार्टी में होंगे, लेकिन विक्रमादित्य के आंसू देख करके मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं जबकि वीरभद्र सिंह जी से कई बार मिला हूं, लेकिन विक्रमादित्य से नहीं मिला। इसलिए मैं कह सकता हूं कि केवल बेटा नहीं, एक उन्होंने सरकार के पूरे भंडाफोड़ कर दिया। इतना आरोप तो बीजेपी ने भी जो नहीं लगाया जितना उन्होंने लगाया कि सरकार जो है बिल्कुल मिसमैनेज कर रही थी। मंत्री रहते हुए बेचारे बेबस थे, एक अनुशासन उन्होंने माना। इसलिए ये अब साबित होता है कि जो कल राज्यसभा के चुनाव में हुआ, ये कांग्रेस हाईकमांड, और अभी भी मैं कहूंगा, उन्होंने प्रियंका गांधी से बात की है जो आपकी रिपोर्ट में बताया गया। हाँ। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ करके एक रोड शो, मतलब अपना एक, जैसे कहते हैं कि आप सिनेमा का स्टार जाता है, उन्होंने हाथ हिलाया और घूमते फिरते यात्रा करते हुए सीधे कैम्ब्रिज पहुंच गए, ब्रिटेन पहुंच गए। उनको पार्टी के किसी दर्द की चिंता नहीं। उनके सलाहकार वेणुगोपाल और जयराम रमेश, आज तक जनता से उनका कोई कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं। खड़गे साहब को कोई लेना देना नहीं, चूंकि राहुल गांधी जो कहेंगे वही होगा। प्रियंका गांधी भी बड़ी मुश्किल से उनके आखिरी इस कार्यक्रम में मुरादाबाद और अमेठी पहुंची। वो खुद भी जितना जरूरी होता है, वो चूंकि परिवार की सदस्य हैं, इसलिए ये सब राहुल गांधी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं तो इसको राजनीति से अलग हटके मानता हूं, चूंकि ये शर्मनाक है। क्योंकि देखिए, मैं तो वाईएस परमार से मिला हूं जो पहले चीफ मिनिस्टर हुए 71-72 में, वो भी चीफ मिनिस्टर थे और 52 के समय से थे, बुजुर्ग थे उस समय, वो मंडी के राजा थे। इसी तरह वीरभद्र सिंह या परमार, ये देखिए ये छोटे ऐसे राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पुराने परिवारों ने पूरे समाज को जोड़ा था। मैं इसलिए नहीं कह रहा उन्हीं को बनना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति बने। और भी चीफ मिनिस्टर आए, एक रामलाल आए थे जिनको बनाया गया था, तो उन्होंने जाके इतना एनटी रामाराव की सरकार को भंग कर दिया, अल्टीमेटली उनको चोर राज्यपाल कहा गया। बिखरी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस टूटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
सुप्पू ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से डेमोक्रेसी डेंजर में है। आपको लगता है वो अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जिनके अपने परिवार न संभले, अपने विधायक न समझे, अपनी पार्टी न संभले और ठीकरा दूसरे पर डाले, जिनके अपने जिले में एक नहीं दो दो विधायक छोड़कर चले गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आखिरकार ऐसा क्या घटा कि ये घटनाक्रम हुआ? आखिर ऐसा क्या दर्द था जो बार बार रोज अखबारों में दिखता था? इनके विधायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, एक नहीं कई विधायक बोलते थे। क्या वो भी भाजपा करवा रही थी? ना जनता संतुष्ट, ना विधायक संतुष्ट, अब दिख रहे अधिकतर लोग रुष्ट। जनता खुश ना विधायक खुश, अधिकतर लोग अब दिख रहे हैं रुष्ट। ये अनुराग ठाकुर की ओर से कहकर तंज कसा गया कांग्रेस पार्टी पर। और इससे पहले आलोक मेहता सर महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। हिमांशु जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं। अच्छा, जब 22 में विधानसभा के चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, उस वक्त पहला चरण चल रहा था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन तब हिमाचल नहीं गए थे राहुल गांधी। और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, जिस जिस राज्य में जा रहे हैं वहां पर पहले ही संकट खड़ा होता जा रहा है, और अब हिमाचल में तो पूरी की पूरी सत्ता ही हाथ से जाती नजर आ रही है। क्या नॉन सीरियसनेस को जिम्मेदार मानते हैं हिमांशु जी आप, इस जो सब हो रहा है खेला पूरा हिमाचल में, इसके पीछे? मैं तो कहीं ना कहीं वो सोचूंगा, आप ये बात भूल जाते हैं सब लोग। आलोक जी की बात का मैं आगे थोड़ा चलाऊंगा और मैं बताऊंगा कि 2022 में जब वो विधानसभा के चुनाव हुए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंपेनिंग प्रियंका गांधी ने किया था। वो बात आपको याद रखनी है जी। और आज भी जब विक्रमादित्य सिंह, क्या नाम है, विक्रमादित्य सिंह जो बता रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी के बेटे, वो यही कह रहे हैं मैंने प्रियंका जी से बात की। हाँ। तो ये बात को अब समझे तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के शाही परिवार के अंदर चल रहा जो तकलीफ है, क्योंकि 2 दिन पहले पायलट जी का हो गया, सचिन पायलट का हुआ राजस्थान में। पायलट जी ने एक अपना डिसीजन लिया है, अलग तरह से वो बात कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं ये प्रियंका गुट जो है हर जगह पे, आप मानो या ना मानो, कांग्रेस वाले कहेंगे नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, ये है वो है, परिवार में बहुत ये है। अगर परिवार में बहुत सामंजस्य है तो खाली फोटो ऑप्स के लिए ही वो लोग दिखते हैं। देखिए, राहुल जी से बात नहीं हुई, राहुल जी के कोई सलाहकार से, जयराम रमेश से या वेणुगोपाल से या सुरजेवाला से बात नहीं हुई। अब जाके वो लोग वहां पर पर्यवेक्षक भेजते हैं, ऑब्जर्वर्स भेजते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस अंदर से टूटी फूटी है, बिखरी हुई है, और वो आज दिखने लगा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस से बाहर निकलने वाले लोग ऐसा कुछ बोल के जाते हैं। हिमांशु सर, वो तो बहुत पहले से दिख रहा है टूटी फूटी है, लेकिन विडंबना ये है कि परिवार के अंदर ध्यान नहीं वजूद इसके। ठीक है हिमांशु सर, सौरभ जी के पास में जाती हूँ। सौरभ जी, ये तो अब मानकर चल रहे हैं कि भाई सुक्खू की कुर्सी तो गई, लेकिन क्या कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बचा पाएगी? कितना मुश्किल अभी और ज्यादा हो गया विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद? देखिए, कारवां लूट रहा है, रहबर बिछड़ रहे हैं और राहुल गांधी बेखबर हैं। अब अगर आपके विधायक टूट करके जा रहे हैं, आपके विधायक, आपके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, तो कमी कहां पर दिखाई दे रही है? कमी आपके नेतृत्व के अंदर दिखाई दे रही है। नेतृत्व आपका कमजोर है, इसलिए आपके विधायक छोड़ रहे हैं, आपके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और रो रहे हैं। तो आप उनकी भावनाओं से भी नहीं जुड़ना चाहते, आप उनके साथ सामंजस्य भी नहीं बैठाना चाहते। आखिर राहुल गांधी जी किस चीज की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? भाई, मैं तो कांग्रेस के भले की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा जो शुरू की है, वो अपने ही कांग्रेसियों को कब न्याय देंगे? जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके विधायक हैं, जो उनके मंत्री हैं, वो भी तो उनसे न्याय मांग रहे हैं कि भैया हमारे बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा। तो ये तो जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की है या मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है। उनको कहीं ना कहीं राज्य के अंदर जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर तो उनको संभाल के रखना दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है। भाई, आपके अगर मुखिया जो है वहां के सीएम साहब हैं और वहां के मंत्री हैं, उनके बीच में तालमेल नहीं है, तो ये कार्य कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी में
इतना बड़ा संगठन है कि जब भी कोई तालमेल नहीं बैठता तो वो संगठन उसको जो है प्रयास करता है। कोई नाराजगी होती है, ऐसा नहीं कि लोग नाराज नहीं होते, नाराजगी होती है तो उसको मनाने का कार्य किया जाता है और किसी हद तक हमेशा मना ही किया जाता है। अब आप सोचिए, अगर बड़े बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर ये बात नहीं हो रही होगी कि हम इतने सालों से कार्य कर रहे हैं और जो बाहर से आ रहा है, लेकिन आप उसको जो है सामंजस्य बैठाने का कार्य जो है पार्टी का नेतृत्व और जो संगठन का नेतृत्व है वो मिलकर के उसको मना लेता है, कर लेता है, और इसीलिए अनुशासन दिखाई देता है पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता अनुशासित माने जाते हैं। ये चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे कि महत्वाकांक्षाएं तो देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जो पहले से नेता है उनकी नहीं होंगी, लेकिन पार्टी किस तरह से मैनेज करके चलती है ये बड़ी बात है। राहुल लाल जी, सवाल तो उठेगा, अपनी पार्टी को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जब अपनी पार्टी के पुराने नेता इस तरह से राहें जुदा करेंगे, अलग जाएंगे, तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी? आप अपनी पार्टी को तो जोड़कर नहीं चल पा रहे। अंजलि जी देखिए, यहाँ पे कई तरह की चीजें कही गई। पहली चीज तो ये कही गई गांधी परिवार में ही भाई बहन के बीच में ही मतभेद है। देखिए, जिन लोगों को ये दिख रहा है तो वो अगर उसी दृष्टिकोण से उस चीज को देखना चाह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में किसी प्रकार की मतभेद की स्थिति है। राहुल गांधी के न्याय यात्रा का असर ये है कि अब राज्यसभा के चुनाव के बहाने फिर से ऑपरेशन लोटस चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। आप देखिए, गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में हुई, वहां पे क्या स्थितियां बनी, वहां पे अखिलेश के किस तरह से विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराई गई, और हिमाचल प्रदेश में, चूंकि देखिए हिमाचल प्रदेश से खुद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आते हैं। जब हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा जी की हार हुई वहां पे उस समय विधानसभा चुनाव में, तब भी एक तरह से किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो तमाम आंतरिक रिपोर्टें हिमाचल प्रदेश से आ रही थी, चाहे वो कांग्रेस की और बीजेपी की, वहां के लोकसभा की सभी सीटों को कांग्रेस निकालने जा रही थी। ऐसे स्थिति में ये ऑपरेशन लोटस का एक नया सा प्रहार है। मैं उसको इस रूप में देखता हूं ये कि आप चाह रहे हैं कि एक तरह से देखिए, पार्टी जब भी कोई बड़ी सी पार्टी होती है उसमें कुछ लोगों में मतभेद होता है, तमाम तरह की चीजें होती है जो अभी चर्चा की जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्यों मैनेज होता है, यहाँ पे क्यों नहीं मैनेज होता है? देखिए, वहां पे आप मैनेज इसलिए कर लेते हैं। क्या अभी शिवराज सिंह चौहान खुश हैं? क्या अभी जो वसुंधरा राजे राजस्थान में खुश हैं? लेकिन वो मैनेज इसलिए है कि पार्टी में बिल्कुल तानाशाही की स्थिति है। तो वो आप अपने एजेंसियों का प्रयोग जो है कि विपक्ष के लिए केवल नहीं किया जाता, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का, उन एजेंसियों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में जो असंतुष्ट लोग हैं उनके विरुद्ध भी किया जा सकता है। ये डर भी है वहां पे। तो देखिए, तानाशाही में अनुशासन लाना एक अलग सी बात है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के मुहाने पे ये देश है और ये जो तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी को उल्टे नुकसान ही होगा, इसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। ऐसे स्थिति में सहानुभूति का पूरा फैक्टर फिर से कांग्रेस के पास ही होगा। ये बिल्कुल, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की स्थितियां नहीं दिखती हैं। आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में भी तमाम तरह की चीजें होंगी, वहां पे भी एक तरह से वो लाभांश जो है वो इंडिया खाना पड़ेगा। ठीक है राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप बैठे, लेकिन जरूर आपका जो एक कांग्रेस के प्रति प्यार है वो हमेशा देखती हूँ मैं। मुदगल जी, एक लाइन मैं कहूंगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि राज्यसभा चुनाव में अगर वहां से पहले भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जब कह रहे थे तो वो चाह रहे थे कि अभिषेक मनु सिंघवी प्रत्याशी ना बने। प्रत्याशी किसको बनाया जाए? सोनिया गांधी को प्रत्याशी बनाया जाए। तो अगर ठीक है, इस तरह की कई खबरें आई थी विनीत जी, लेकिन क्या सिर्फ यही तो वजह नहीं हो सकती? एक फैक्टर निकल कर ये भी आ रहा है सामने कि अभिषेक मनु सिंघवी को भाई कहा गया कि बाहर से आप किसी को ले आए, बाहरी को आपने टिकट दे दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक यही एंगल रहा हो। पटकथा तो बहुत पहले से लिखी जा रही होगी जरूर इसकी, जिस तरह से 6 विधायकों ने राह अपनी बदल ली, क्रॉस वोटिंग कर दी, विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा मंत्री पद से दे दिया। जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। अगर आपने अमित जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक से सुना होगा तो उन्होंने फिस्कल मिसमैनेजमेंट के बारे में बताया। सरकार में रहते हुए अगर एक मंत्री आरोप लगाता है, इसका मतलब वहां पे गहन विषय है, वहां का जो ट्रांसपेरेंसी का इशू है, वहां पे जो पारदर्शिता है वो खत्म हो चुकी है। फिस्कल मिसमैनेजमेंट के बारे में बताया, जो राज्य है उसको उन्होंने पीछे रखा। दूसरी बात ने बताई कि भाई विधायकों को दरकिनार किया गया, जानबूझकर काम नहीं किया, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स को बताया गया था।
तो जो मुख्यमंत्री अपने ही मंत्रियों को दबाने की कोशिश करे, विधायकों के बारे में क्या सोचेगा और जनता के बारे में क्या सोचेगा। फिरोज भाई के पोते राहुल जी को आज कांग्रेस को मतलब नहीं है, और इटालियन नाना की जो नाती है प्रियंका जी, उसकी पकड़ नहीं है। इसका एक खुला उदाहरण जी दिखता है कि वहां के मंत्री जो है वो इस्तीफा देते हैं, वहां के जो एमएलए अपनी मर्जी से वो बाहर जाते हैं और दूसरे पक्ष को वोट करते हैं। मुझे लगता है कि सुखविंदर सुक्खू जी ने आज इस्तीफा देना चाहिए, फिर से एक बार हाउस में जो है स्ट्रेंथ की बात आनी चाहिए कि दिखाया जाए, और उसके अंदर हिमाचल को एक अच्छी जी। सरकार मिलनी चाहिए।